बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक समृद्ध और रहस्यमयी राज्य सूर्यगढ़ में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसकी सुंदरता और रहस्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसका नाम था राजकुमारी अनन्या। अनन्या जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और जिद्दी भी थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में पूरे राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे राजकुमारी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है, क्योंकि एक अजीब बात थी, राजकुमारी अनन्या कभी रात में सोती ही नहीं थी। दिन भर वो महल के बगीचों में ऊँघती रहती और जैसे ही रात होती वो महल की ऊंची छतों पर घूमती रहती, पुरानी प्रेम कहानियां पढ़ती और चांद को निहारती रहती। लेकिन इस रहस्य की असली वजह केवल दो लोग जानते थे, राजकुमारी अनन्या और उसका मुंह बोला भाई राजकुमार आर्यवीर। बचपन में एक रहस्यमयी घटना के दौरान राजकुमारी के शरीर में एक जादुई रत्न समा गया था। उस रत्न की शक्ति अजीब थी। अगर राजकुमारी रात में सो जाती तो उसे भविष्य के डरावने सपने दिखाई देते और सबसे भयावह बात, वो सपने सच हो जाते थे। इसलिए अनन्या ने खुद को एक अजीब जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। वो रात भर जागती रहती ताकि भविष्य की अनहोनी को रोका जा सके। उसी राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था सेनापति रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। वो अनुशासन का पक्का, कठोर और बेहद गंभीर इंसान था। हंसी मजाक और भावनाओं से उसका कोई संबंध नहीं था। उसे राजमहल की राजनीति से नफरत थी और खासकर राज परिवार से, क्योंकि कई साल पहले एक षड्यंत्र में उसने अपने बड़े भाई को खो दिया था। रणवीर को यकीन था कि उस घटना के पीछे राजमहल के लोग ही जिम्मेदार थे। और फिर एक दिन अचानक पूरा राज्य हैरान रह गया। महाराज ने एक घोषणा की, राजकुमारी अनन्या का विवाह सेनापति रणवीर सिंह से होगा। ये खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई। राजकुमारी अनन्या महल की ऊंची मीनार पर खड़ी थी और नीचे देख रही थी जहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं। उसने अपनी दासी किरण से कहा, क्या पिता को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? उन्होंने मुझे उस इंसान के साथ बांध दिया जिसके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं होती। सुना है वो इंसान पत्थर की तरह है। उससे शादी करने से अच्छा तो मैं यहां से कूद जाऊं। किरण घबरा गई। राजकुमारी, ऐसा मत कहिए। महाराज ने यह फैसला आपकी सुरक्षा के लिए लिया है। कहते हैं सेनापति रणवीर के रहते मौत भी पास नहीं आती। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे उस आदमी से डर लगता है जो मुस्कुराना भी नहीं जानता। तभी वहां दौड़ता हुआ आया राजकुमार आर्यवीर। वो हाँफ रहा था। अनन्या, मैंने महाराज को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। वो कहते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए यह विवाह जरूरी है। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या मैं कोई वस्तु हूं जिसे राज्य के बदले सौंप दिया जाए? आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम चाहो तो हम अभी इस महल से भाग सकते हैं। लेकिन तभी अचानक महल में नगाड़े बज उठे। बारात महल के द्वार पर पहुंच चुकी थी। अनन्या ने गहरी सांस ली। अब बहुत देर हो चुकी है भैया। अगर हम भागें तो पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ये विवाह स्वीकार करना होगा। विवाह की रस्में शुरू हुई। मंडप में बैठा रणवीर सिंह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। ना उसके चेहरे पर खुशी थी, ना कोई उत्साह। वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे इस बंधन में क्यों बांधा गया है? मैं एक योद्धा हूं, कोई गृहस्थ नहीं। विवाह के बाद जब राजकुमारी सेनापति की हवेली पहुंची तो वो जगह राजमहल से बिल्कुल अलग थी। जहां राजमहल में फूल और संगीत थे, वहां रणवीर की हवेली में हथियार और सैनिक थे। हर तरफ सन्नाटा था। उस रात एक अजीब घटना हुई। जैसे ही रणवीर कमरे से बाहर जाने लगा, राजकुमारी को अचानक गहरी नींद आने लगी। पिछले कई सालों से उसे रात में नींद नहीं आई थी, लेकिन उस रात वो अचानक सो गई और नींद में डरकर बड़बड़ाने लगी, आग आग, उसे बचाओ। रणवीर हैरान रह गया। वो पास आया। जैसे ही उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा, राजकुमारी शांत हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणवीर पूरी रात वहीं बैठा रहा और पहली बार उसे लगा राजकुमारी उतनी घमंडी नहीं जितना उसने सोचा था। अगर आपको अभी तक कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा रहस्य।
दिन बीतते गए। राजकुमारी को धीरे धीरे समझ आ गया था कि रणवीर की मौजूदगी में ही उसका अभिशाप शांत हो जाता है। इसलिए वो बहाने ढूंढने लगी उसके पास रहने के। कभी तलवार चलाना सीखने के लिए, कभी बगीचे में घूमने के लिए। रणवीर परेशान हो गया। एक दिन उसने गुस्से में पूछा, आप आखिर चाहती क्या हैं? राजकुमारी मुस्कुराई, मुझे बस एक सहारा चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी, लेकिन तभी अतीत का एक भयानक सच सामने आने वाला था। रणवीर को पता चला कि उसके भाई की मौत वाली रात महल में एक लड़की देखी गई थी और उसके हाथ में वही कंगन था जो राजकुमारी अनन्या पहनती थी। रणवीर ने गुस्से में पूछा, सच बताओ, उस रात तुम कहाँ थीं? अनन्या चुप हो गई, क्योंकि सच्चाई बहुत भयानक थी। उस रात वो रत्न के प्रभाव से नींद में एक काली बिल्ली में बदल गई थी और उसी दौरान महल में आग लगी थी। लेकिन रणवीर को ये कैसे बताती? उसने झूठ बोल दिया और यही झूठ दोनों के रिश्ते में दरार बन गया। अब हवेली में फिर सन्नाटा लौट आया और तभी राज्य में एक नई मुसीबत आ गई। पड़ोसी राज्य की योद्धा राजकुमारी वैदेही संधि प्रस्ताव लेकर आई और उसने साफ कहा, अगर सेनापति रणवीर मुझसे विवाह करें तो दोनों राज्य हमेशा के लिए मित्र बन जाएंगे। आगे जो हुआ वो पूरे राज्य ने कभी नहीं देखा था। तलवारों की चुनौती, छल, प्रेम और अंत में सामने आया असली गद्दार। वो कोई और नहीं बल्कि राजवैद्य सोमेश्वर था, जिसने राजकुमारी के भीतर छिपी शक्ति को पाने के लिए ये सब रचा था। पुराने किले में हुई अंतिम लड़ाई में रणवीर बुरी तरह घायल हो गया। तब राजकुमारी का रत्न जाग उठा। आसमान में बिजली कड़की और उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। राजवैद्य अपनी ही आग में चलकर मारा गया। सुबह जब सूरज उगा, राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सच्चाई सामने आ चुकी थी और रणवीर को समझ आ गया, राजकुमारी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें रात में जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हर बुरे सपने से लड़ने के लिए मैं यहां हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और उस रात के बाद राजकुमारी अनन्या पहली बार निश्चिंत होकर सोई। और सामने आने वाला है श्रापित रत्न का रहस्य। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आगे राजकुमारी के साथ क्या होने वाला था। सूर्यगढ़ राज्य में अब सब कुछ पहले जैसा शांत दिखाई दे रहा था। राजवैद्य सोमेश्वर की साजिश खत्म हो चुकी थी। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। लोग खुश थे कि उनके वीर सेनापति रणवीर सिंह और राजकुमारी अनन्या अब एक साथ हैं। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा रहस्य था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। राजकुमारी के शरीर में जो रहस्यमयी रत्न समाया हुआ था, उसकी असली शक्ति अभी सामने आनी बाकी थी। उस रात राजमहल में सब सो रहे थे। कई सालों बाद पहली बार राजकुमारी अनन्या गहरी नींद में थी। रणवीर उसके पास ही बैठा था, लेकिन अचानक अनन्या का चेहरा डर से भर गया। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो नींद में बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, वो आ रहा है। रणवीर तुरंत घबरा गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या, क्या हुआ? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अनन्या की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक उसने चीखते हुए कहा, अंधकार का राजा वापस आ रहा है। रणवीर चौंक गया, कौन? लेकिन तभी अनन्या अचानक शांत हो गई और फिर से सो गई। अगर आपको कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को बदल देगा। अगली सुबह अनन्या ने अपना सपना रणवीर को बताया। रणवीर ने गंभीर होकर कहा, शायद ये रत्न अभी भी तुम्हें भविष्य दिखा रहा है। दोनों ने महल के पुराने पुस्तकालय में जाकर प्राचीन ग्रंथ ढूंढने शुरू किए। घंटों की तलाश के बाद उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, नीलमय रत्न। ये वही रत्न था जो अनन्या के शरीर में समाया हुआ था। लेकिन उस किताब में एक भयानक चेतावनी भी लिखी थी। जिसके शरीर में ये रत्न होगा वो भविष्य देख सकता है, लेकिन अंधकार की शक्तियां हमेशा उसे पाने की कोशिश करेंगी। रणवीर ने किताब बंद कर दी। मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसी रात अचानक महल में हंगामा मच गया। सैनिक भागते हुए रणवीर के पास आए। सेनापति जी, महल पर हमला हुआ है। रणवीर तुरंत तलवार लेकर बाहर दौड़ा। महल के आंगन में कुछ नकाबपोश योद्धा लड़ रहे थे। उनकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। रणवीर ने एक को पकड़कर पूछा,
तुम कौन हो? लेकिन वो अचानक हंसने लगा और बोला, हम अंधकार के दूत हैं और हमारी रानी जल्द ही इस राज्य पर राज करेगी। इतना कहकर वो अचानक मर गया। अगले दिन पूरे राज्य में डर फैल गया। रणवीर ने अपनी सेना को तैयार कर दिया। लेकिन तभी एक खबर आई। पड़ोसी राज्य नागदुर्ग से एक सेना सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रही थी और उस सेना का नेतृत्व कर रही थी तांत्रिक रानी कालिंदी। कहा जाता था कि कालिंदी के पास भयानक काली शक्तियां हैं और वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनना चाहती है। उसे पता चल चुका था कि नीलमय रत्न राजकुमारी अनन्या के शरीर में है। रणवीर ने युद्ध सभा बुलाई। अगर कालिंदी को यह रत्न मिल गया तो वो पूरे भारतवर्ष पर राज कर सकती है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, तो हमें उसे रोकना होगा। रणवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार युद्ध आसान नहीं होगा। अनन्या मुस्कुराई, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज से डर नहीं। अगर आपको रणवीर और अनन्या की ये जोड़ी पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला युद्ध पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देगा। कुछ ही दिनों में कालिंदी की सेना सूर्यगढ़ के किले तक पहुंच गई। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। कालिंदी काले घोड़े पर बैठी हुई थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, राजकुमारी अनन्या, मुझे वो रत्न दे दो, वरना मैं इस पूरे राज्य को जला दूंगी। रणवीर आगे बढ़ा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस राज्य को छू भी नहीं सकती। कालिंदी मुस्कुराई, तो पहले तुम्हें मरना होगा सेनापति। और उसी क्षण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध भयंकर था। सैकड़ों सैनिक गिर चुके थे। कालिंदी अपनी काली शक्तियों से सैनिकों को मार रही थी। रणवीर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। अनन्या ये सब देख रही थी। अचानक उसके अंदर का रत्न चमकने लगा। उसकी आंखें फिर से नीली हो गईं और उसने आकाश की ओर देखकर कहा, अब समय आ गया है। अचानक आसमान में बिजली गिरी और एक तेज प्रकाश पूरे मैदान में फैल गया। कालिंदी डर गई। नहीं, ये कैसे संभव है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। अब होने वाली थी रहस्यमयी राजकुमारी और लौह सेनापति अंधकार की अंतिम लड़ाई। युद्ध का मैदान धुएं और आग से भर चुका था। सूर्यगढ़ के किले के सामने भयंकर युद्ध चल रहा था। सेनापति रणवीर सिंह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन तांत्रिक रानी कालिंदी की काली शक्तियों के सामने सैनिक कमजोर पड़ने लगे थे। कालिंदी ने जोर से हंसते हुए कहा, रणवीर, तुम एक साधारण योद्धा हो और मैं अंधकार की महारानी हूं। आज ये राज्य मेरा होगा और वो रत्न भी। रणवीर ने तलवार उठाई, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इस राज्य को छू भी नहीं सकती। कालिंदी ने अपनी जादुई शक्ति से काले धुएं का एक तूफान बनाया। उस तूफान ने रणवीर को जोर से जमीन पर गिरा दिया। उनकी तलवार दूर जा गिरी। रणवीर के कंधे से खून बहने लगा। महल की दीवारों पर खड़ी राजकुमारी अनन्या ये सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक अनन्या के शरीर में समाया नीलममय रत्न चमकने लगा। उसकी आंखें गहरी नीली हो गईं। आसमान में बादल गरजने लगे। अनन्या धीरे धीरे युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। कालिंदी हंसने लगी, आखिर तुम खुद मेरे पास आ ही गई, बस वही चाहिए था मुझे। लेकिन जैसे ही कालिंदी ने अनन्या को छूने की कोशिश की, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। कालिंदी पीछे उछल गई। तभी रणवीर ने जमीन से उठते हुए कहा, अनन्या, दूर रहो। लेकिन अनन्या की आवाज बदल चुकी थी। वो शांत स्वर में बोली, ये रत्न मुझे बचाने के लिए नहीं, इस दुनिया की रक्षा के लिए है। अचानक उसके सामने एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई। वो एक प्राचीन ऋषि की आत्मा थी। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम इस रत्न की अंतिम रक्षक हो, लेकिन इसकी शक्ति तभी पूर्ण होगी जब तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम होगा। कालिंदी गुस्से से चिल्लाई। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। अब वो इंसान नहीं रही, वो एक भयानक अंधकार दैत्यनी बन चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर मुझे ये रत्न नहीं मिला तो मैं इस पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। अब युद्ध शुरू हुआ। कालिंदी की काली शक्तियां आसमान में घूमने लगीं। अनन्या का रत्न भी तेज चमकने लगा।
लेकिन अचानक कालिंदी ने एक शक्तिशाली वार किया। वो वार सीधे अनन्या की ओर जा रहा था। तभी रणवीर दौड़कर उसके सामने आ गया और वार खुद पर झेल लिया। रणवीर जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या चीख उठी, रणवीर! उसने रणवीर का सिर अपनी गोद में रखा। रणवीर कमजोर आवाज में बोला, मैंने कहा था मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर की हालत देखकर अनन्या रोने लगी। उसके आंसू रणवीर के चेहरे पर गिर रहे थे। तभी नीलमय रत्न अचानक और तेज चमकने लगा। ऋषि की आवाज फिर गूंजी, यही सच्चा प्रेम है और यही इस रत्न की असली शक्ति है। अचानक अनन्या के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने हाथ उठाया और कहा, अंधकार का अंत अब होगा। एक तेज प्रकाश की लहर कालिंदी की ओर गई। कालिंदी चीखने लगी, नहीं, ये असंभव है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख बन गया और उसकी काली शक्ति खत्म हो गई। युद्ध खत्म हो चुका था। सैनिक खुश हो गए, लेकिन अनन्या अभी भी रणवीर के पास बैठी रो रही थी। तभी रत्न की रोशनी रणवीर के घाव पर पड़ी। धीरे धीरे उसका घाव भरने लगा। रणवीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। अनन्या! अनन्या खुशी से रो पड़ी। आप ठीक हैं? रणवीर मुस्कुराया, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद सूर्यगढ़ में फिर से खुशियां लौट आईं। महाराज ने रणवीर को पूरे राज्य का महासेनापति बना दिया और राजकुमारी अनन्या को राज्य की रक्षक देवी कहा जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब अनन्या को रात में डरावने सपने नहीं आते थे, क्योंकि उसका रत्न अब शांत हो चुका था। एक रात अनन्या महल की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। रणवीर पीछे से आया और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें रात भर जागने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया, क्योंकि अब मेरा रक्षक मेरे साथ है। और उस रात के बाद राजकुमारी अनन्या हर रात सुकून से सोने लगी। दोस्तों, अगर आपको रणवीर और अनन्या की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जादुई और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी।